सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा एक और हुआ है। ड्रग की खरीद फरोख्त में शामिल रिया शामिल थी। शोभिक और सैमुअल की कोर्ट में पेशी। एनसीबी 4 से 6 दिन हिरासत की मांग कर सकता है। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग एंगल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग की खरीद फरोख्त में रिया भी शामिल थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ड्रग की खरीद फरोख्त में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। और इसी के साथ में शोभिक और सैमुअल की कोर्ट में पेशी होनी है। और एनसीबी ने 4 से 6 दिनों की हिरासत की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुशांत केस में जुड़े हुए ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर इस केस में शामिल है कि ड्रग की खरीद फरोख्त में रिया भी शामिल थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। और इसी के साथ में कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सैमुअल की कोर्ट में पेशी होनी है। और इसी के साथ में एनसीबी 4 से 6 दिन की हिरासत की मांग कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, ड्रग कनेक्शन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बात सामने आई है कि इस ड्रग की खरीद फरोख्त में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। ज्यादा जानकारी जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार एनसीबी छापेमारी कर रही है, तो कहीं एनसीबी का जो तमाम सुराग एक लिंक जो है, इसकी वजह एनसीबी छापेमारी कर रही है। जिस तरह से अब तक 5 से 6 लोगों को जो है एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, उनके द्वारा जिस तरह से तमाम जानकारियां मिल रही है, दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर भी लगातार छापेमारी के दौरान जो एनसीबी के को काफी राहत मिल रही है। वो कहीं न कहीं जो है चौंकाने वाली बात है। वही मुंबई पुलिस के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ये जानते हुए कि मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम जो है ड्रग का कारोबार धंधा चलता है, लेकिन उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं की। तो जाहिर तौर पर एनसीबी के लिए एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। जी सत्यप्रकाश, ये जो खुलासे हुए उनसे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी इस केस में करीब 45 दिन तक लोगों से पूछताछ की थी। तो क्या इसमें ड्रग का कनेक्शन सामने नहीं आया होगा? देखिए, जाहिर तौर पर मुंबई में भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाइयां करते रहता है। हालांकि आए दिन जो है मुंबई पुलिस को जो है छोटी मोटी कार्रवाइयां होती रहती है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार होता है, या ड्रग्स के पेडलर लोग हैं, या एक ग्रुप बनाया जाता है और बाकायदे ग्रुप के द्वारा पूरा मैसेजिंग की जाती है और लोगों को ड्रग्स पहुंचाया जाता है, तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस को इसकी पूरी तरह से जानकारी है और होनी भी चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उसका रीजन महज एक ही है कि जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर हमेशा से राजनीतिक दबाव रहा है, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के चलते इस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, अब मुंबई पुलिस को भी जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई को आगे भी अंजाम देना चाहिए। जी सत्यप्रकाश, अब रिया की साफ हो गया है कि रिया भी खरीद फरोख्त में शामिल थी। तो क्या एनसीबी रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर सकती है? जाहिर तौर पर जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत को ड्रग्स देती थी और खुद ड्रग्स देती थी, जैसा कि एक चेक में रिया चक्रवर्ती का खुद नाम सामने आया है, जो ड्रग्स एमडी ड्रग्स मांगते हुए सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं पूरे मामले में संलिप्त है। वहीं जिस तरह से कल छापेमारी में रिया चक्रवर्ती का लैपटॉप, मोबाइल और तमाम टेलीफोन बरामद किया गया, उससे भी मिली जानकारी अनुसार रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से ड्रग्स मामले में संलिप्त है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, अगर ये एनसीबी कड़ाई से पूछताछ करेगी तो रिया चक्रवर्ती के अलावा तमाम और लोगों का भी नाम सामने खुलकर आ सकता है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की मुसीबतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एनसीबी इस मामले में ये भी हो सकता है कि जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, शोभिक और मिरांडा को, तो फिर एनसीबी 4 से 6 दिन की हिरासत में उनको लेने की बात कह सकती है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट उन दोनों को 4 से 6 दिन की हिरासत में भेजेगा एनसीबी की में?
देखिए, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। जब कोई भी आरोपी कोर्ट में जाता है और सहभागी पुलिस जो है उसके साथ में जाती है, तो पुलिस अगर 10 दिन की रिमांड मांगती है तो अ, अदालत जो है कम से कम 7 दिन की रिमांड देती है। जी। ऐसे में ये तमाम जांच एजेंसियों को पता है कि अगर वो 10 दिन की रिमांड सभी के और शर्मिल मिरांडा की मांगते हैं तो जाहिर तौर पर उनको 7 दिन की रिमांड मिलेगी, क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। अभी भी पूछताछ करना बाकी है। जिस तरह से दस्तावेज उनके घर से लाया गया, टेलीफोन डायरेक्टरी लाई गई है, लैपटॉप लगा है, उससे पूछताछ के लिए एनसीबी जो है ये हवाला देगी कोर्ट को कि अभी भी पूछताछ करनी बाकी है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 7 दिन का कम से कम उनको रिमांड मिल सकती है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं, यानी कि महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से घबराए हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे कि उन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अगर एनसीबी इस मामले में आगे कार्रवाई करती है तो क्या ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के भी नाम इस ड्रग कनेक्शन में शामिल हो सकते हैं? देखिए, पहले भी 2 बड़े नेताओं के नाम, 2 बड़े बॉलीवुड स्टार के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने अभी इन नामों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ये बड़े नामों का खुलासा सीबीआई ने की जानकारी में है, लेकिन जिस तरह से खुलासा नहीं किया गया, ऐसे में जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े नामों के और खुलासे हो सकते हैं। वहीं जो दस्तावेज बरामद किए गए उसके आधार पर अभी हालांकि जो खुलासे लीक नहीं हुए हैं, उसके बाद जो अगर माना जा रहा है कि जिस तरह से एनसीबी को तमाम दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर अगर एनसीबी बिल्कुल कार्रवाई करेगी एनसीबी। दस्तावेजों के आधार पर ही सत्यप्रकाश एनसीबी कार्रवाई करेगी और अब भी लगातार एनसीबी कहीं ना कहीं बहुत ही सख्ती से इस मामले में काम कर रही है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।